कक्षा 9वीं गणित की इस कक्षा में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कक्षा 9वीं गणित के गुणा करने की कुछ विधियां। जैसे हमने पहले ही गणित के कुछ गुणा करने के तरीके हमको पता है, लेकिन आज हम उन तरीकों के अलावा कुछ नए तरीके जानेंगे, सीखेंगे और उस तरीके के माध्यम से हम गुणा आसानी के साथ कर सकेंगे। तो कक्षा 9वीं की जो हमारे जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें हमारा एक विधि है, वह विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। जैसे नाम से हमारा स्पष्ट है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या है। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि जो है, हमारे दो तरीकों से हमारा गुणा किया जाता है। पहला होता है ऊर्ध्व और दूसरा होता है तिर्यक। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा, खड़ा मतलब सीधा सीधा, और तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, मतलब हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो दो प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, एक खड़ी से और दूसरा होता है तिर्यक से। तो खड़ी खड़ी भी करेंगे और तिर्यक करेंगे। तो जैसे हमारे पास ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो हमको क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो हम एक सवाल ले लेते हैं और उस सवाल को हम क्या करेंगे, बनाने के देखते हैं कि ये विधि से सवाल कैसे बनता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई सवाल है, ये मान लो हमारे पास सवाल है ये 23 गुणा 32। यदि ऐसा हमको सवाल दिया हुआ है तो इस सवाल को हम कैसे हल करें। तो सबसे पहले हमको इस सवाल को हल करने से पहले हमको इसको लिखने के जो तरीके हैं, लिखने का जो पैटर्न है, वो हमको जानना है। हम तो सवाल का जो लिखने का जो पैटर्न है वो कैसे लिखें, तो इसको लिखे कैसे, तो देखते हैं। इसको हम लिखेंगे ऐसे। ये हमारे पास क्या है, 2 और ये 3, ये 2 और 3 हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, ये 2 और ये 3, ये 2 3, फिर ये नीचे में 3 2, ये 3 2, इसको पूरा पूरा लिखे। फिर लास्ट में इधर ये लास्ट वाला 3 2। तो ये हमारा पैटर्न है, मतलब ये शुरू के जो अंक ये शुरू में आया, फिर बीच में ये दोनों, फिर लास्ट में ये। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच हमको गुणा करना है। तो यहां पे गुणा कहां पे तिर्यक होगा, कहां पे खड़ा गुणा होगा, ये हमको जानना जरूरी है। तो हमको ये देखेंगे कि हम कहां कहां गुणा खड़ा करेंगे। तो यहां पे जो होगा ये खड़ा गुणा होगा, ये यहां पर भी ये खड़ा गुणा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये तिरछा गुणा होगा, ये ऐसा, ये। तो यहां पर हमको खड़ा गुणा करना है, यहां पे तिरछा गुणा करना पड़ेगा और यहां पे फिर से खड़ा गुणा करना पड़ेगा। तो चलो गुणा करके देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा ये क्या होगा, पहले हम इसका गुणा करेंगे, इधर से आएंगे। तो ये 3 और 2 का गुणा, तो ये 3 दूनी ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6। इसके बाद यहां पर क्या होगा, देख लो यहां पे क्या आएगा, ये देखेंगे यहां पे 2 संख्या है, ये 2 2 नी ये 4 और ये 3 तिया 9। तो ये 4 और 3, ये 9 और 4, 9 और 4 क्या होगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा उत्तर हमारा 13, ये 13। इस 13 का यहां पे रहेगा 3, यहां पे हम 13 का लेंगे 3, और ये जो 1 है ये यहां पे आ जाएगा, ये इस प्रकार ये हासिल आ जाएगा। इसके बाद हम इसका गुणा करें, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये 6, यहां 3 और ये 6 और 1, ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार 23 गुणा 32 का आंसर हमारा क्या होगा, 736। ये हमारा पहला सवाल। इसका यदि हम दूसरा सवाल लें, दूसरा सवाल को हम हल करें, तो दूसरा सवाल जैसे हमको दिया हुआ है 44 गुणा 52। ये 44 गुणा 52 यदि हमारे पास दूसरा सवाल है, ये 44 गुणा 52, तो ये हमको दिया हुआ है। इसको हम कैसे हल करें, तो इसको भी हम कैसे हल करेंगे, इसी पैटर्न पे लिखना है। हमको पैटर्न लिखने आना चाहिए, फिर सवाल बनाना इजी है। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं इसी पैटर्न में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे, देखो 4 5, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5। फिर क्या है
4 4 तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4 4, यहाँ 5 2 तो ये है 5 2, फिर लास्ट में 4 2 तो ये हो जाएगा 4 2। ये हमने सवाल को लिख दिया। अब हमको देखना है कि कहाँ पे खड़ी गुणा होगा, कहाँ पे तिरछा। तो यहाँ पे खड़ा गुणा, यहाँ पर भी खड़ा गुणा, और यहाँ तिरछा गुणा, और यहाँ पर भी तिरछा गुणा। तो हम ऐसा इसका गुणा कर लेते हैं। चलो गुणा करके देख लेते हैं फिर से इसका आंसर क्या होगा। तो गुणा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 2 से, 4 दूना तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आ गया 8, ये 8 हो गया। फिर यहाँ पे गुणा करें, ऐसा कर देते हैं 4 दूनी 8 ये, और 5 चौक 20। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, देखो 20 में 8 को जोड़े, 20 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 28, ये 28। तो हमको 28 का यहाँ पे क्या लेना है, 28 का हमको लेना है यहाँ पे, 28 का हमको लेना है 8, और यहाँ से ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा हासिल के रूप में। इस प्रकार यहाँ पे देखो 4 का गुणा 5 है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 20 और 2 यहाँ पे आएगा 22। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा इसका, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 2288। तो 2288 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इन दोनों सवाल के माध्यम से हम और सवालों को बना सकते हैं। हम अगला सवाल लेते हैं जो हमारा क्या हो, 3 अंकों वाला हो। तो हम 3 अंकों वाले सवाल को भी बना के देख सकते हैं। चलिए हम 3 अंकों वाले सवाल को बना के देखते हैं। और चलिए हम 500, अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं ये है 3 अंकों वाला, ये है 504 गुणा 618। तो ये सवाल भी हमारा वैसी बनेगा जैसा हमने पिछला सवाल बनाया, लेकिन एक ही चीज हमको ध्यान रखना है, इसका जो पैटर्न क्या होगा उसको हमको लिखने आना चाहिए। तो हम 3 अंक वाले सवाल को कैसे लिखें, इसका पैटर्न को हमको ध्यान देना है। तो चलिए हम इसका पैटर्न देखते हैं। तो इकाई के जो इधर से लिखते चलते हैं, यहाँ पे कितना है 5, और नीचे में 6, तो ये 5 और 6। इसके बाद हम देखेंगे 2 अंक को, 1 अंक के लिखने के बाद 2 अंक में लिखेंगे। तो 2 अंक में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 61। इसके बाद 2 अंक के बाद ये कितने अंकों वाला है, 3 अंक वाला, तो ये तीनों अंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 504 और ये हो जाएगा 618। इसके बाद फिर देखेंगे कि इधर ये देखो फिर ये 04, तो हम इसको 04 2 अंक में लिखेंगे, 04 और ये 18, 04 18। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा फिर से 4 और ये 8। इस प्रकार ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। हमने इसको लिखना कैसे देख लीजिए, शुरू वाले अंक एक एक अंक, फिर शुरू के 2 अंक, फिर तीनों अंक ये 3, फिर लास्ट के 2 अंक और लास्ट के 1 अंक। इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। अब हम गुणा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो गुणा होगा ये सीधा सीधा, यहाँ पर ये तिरछा गुणा, यहाँ पर ध्यान देना है ये इसके साथ तिरछा, ये इसके साथ तिरछा, ये हो गया। और इन दोनों के साथ ये दोनों, ये जो है 1 और 0 का सीधा सीधा गुणा, ये 1 और 0 का सीधा सीधा गुणा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, 0 और 8 का ये तिरछा गुणा, 1 और 4 का भी तिरछा गुणा, और 4 और 8 का सीधा सीधा गुणा। तो इतने फॉर्मेट में हमको ये गुणा करना है। तो चलिए सीख लेते हैं इसमें इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले लेते हैं 4 का गुणा 8 से, 4 8 32, ये 32 आया। अब 32 का हमको 32 नहीं लिखना है, 32 का क्या होगा, 32 का ये हो जाएगा 2 और हासिल आया क्या आ जाएगा 3, तो ये हासिल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3।
ये लो, यहां पर देखो, यहां पे हमको किसका गुणा करना है, शून्य का गुणा 8 से, 8 शून्यम शून्य और 4 एकम 4। तो शून्य में 4 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 4 में हमको कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो इसको हमको ऐसा लिख देते हैं, 4 धन शून्य बराबर ये 4। तो इसका 4 और 3 का उत्तर हो जाए जोड़ने पर 3। इसी प्रकार यहां पे देखें तो ये देखो 5 का गुणा 8 से, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये 40 आया, धन 6 चौक ये 24, धन 0 एकम 0। तो यहां पर क्या आया, देखो 8 पंचे 40, 6 चौक 24, एक शून्यम शून्य। तो जो है उसको जोड़ दीजिए। ये देखो 40 में 24 में 40 जोड़े तो हो जाएगा कितना, 64, ये 64 का यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये हासिल के रूप में यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 6। अब इसके लिए हमको गुणा करना है, देखो ये, तो इसके लिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5 और 6 शून्यम शून्य। तो देखो 5 में हम शून्य को जोड़े तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 6 को जोड़े, 5 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 और ये हासिल 1, 5 6 11 का 1 और हासिल 1। यहां पर देखो 5 का गुणा 6 से, 5 6 के 30, 5 6 के 30, और ये 30 में हम कितना जोड़ेंगे 1, 30 में 1 जोड़ने पर कितना आएगा उत्तर हमारा 31। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ये 3 1 1 4 7। किसका गुणा, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 504 गुणा 618 का आंसर हो जाएगा 31147। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम सवाल 3 अंकों वाले जो सवाल हैं उनको भी हम बना सकते हैं और बना के उसको हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सवाल को बनाइए, और हम अगले जो क्लास में हम अलग प्रकार की विधि को बताएंगे कि हम निष्ठ विधि से और दूसरे विधि से हम गुणा कैसे कर सकते हैं। तो ये तो रहा ऊर्ध्वतिर्यक विधि। आशा करते हैं ये विधि आपको समझ आया होगा, और इसके आधार पे आप बाकी के सवाल बनाने का प्रयास करेंगे और आपसे सवाल ये बनेगा। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट विधि के साथ फिर से मिलेंगे, और तब तक ये सवाल को बना के आपको देखने हैं और सवाल को बनाने हैं।